हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इसी पिछले वाली वीडियो में बताए गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक वाले कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। आज हम लोग उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसके बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल और कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछले वीडियो में छोड़े थे। देखिए, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, तो हमने बताया था कि दो मीडियम है M1 और M2, दो मीडियम है। मीडियम 1 कैसा है? विरल है यानी कि रेयर है, और मीडियम 2 डेंसर है यानी कि क्या है? सघन माध्यम है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हाँ, हमने बताया था कि रेयर है ये, तो यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी ज़्यादा होगी। डेंसर मीडियम में जो ही लाइट आएगी इसकी स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। और मान लीजिए कि मीडियम 1 में लाइट की स्पीड जो है वेलोसिटी क्या है? v1 है, और इसमें जो वेलोसिटी है आपकी v2 है। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक निकालते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि अपवर्तनांक को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। या तो हम इसको n की तरह दिखा सकते हैं ऐसे, या तो इसको हम म्यू यानी u होता है वैसे, इसको हम लोग इंग्लिश में म्यू बोलते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोलते हैं? म्यू। इसको हम ऐसे बनाते हैं। क्लियर। u की तरह ही होगा, बस दोनों साइड हल्का हल्का हम निकाल देंगे। तो सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम ऐसे शो कर सकते हैं या तो ऐसे शो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है, तो यहाँ पर यदि हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए यहाँ पर या तो ये n जैसा लिखा होगा या तो ये ऐसा भी लिखा होगा, चलेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सेकेंड मीडियम का निकालना होगा, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के। तो क्या लिखेंगे? v1/v2, ये बताए थे ना, v1/v2 यानी वेलोसिटी ऑफ द इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर, यहाँ तक बता दिए थे। अब देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग साइन i अपॉन साइन r के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी तो ये समझ में आया ना कैसे हो गया? साइन i अपॉन साइन r के रूप में कैसे लिखते हैं? स्नेल लॉ पता है हमको। देखिए, ये लाइट रेज आ रही है, तो यहाँ पर क्या ये है? ये एंगल I बना रही है, और यहाँ पर क्या बना रहा है? एंगल R। क्लियर। तो हम क्या निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक ना? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहाँ पर यदि ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? v1 यानी पहले इसका यानी साइन i, v2 यानी सेकेंड का साइन r। बात समझ में आया? तो यदि क्वेश्चन आपको एंगल के रूप में दिया हो, तो एंगल के फॉर्म में यदि क्वेश्चन देता है तो हम उसको साइन i अपॉन साइन r करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाल लेते हैं। आप इसको हर चीज़ को नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, हर एक फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिए थोड़ा सा बात हमारी ध्यान से कि दोनों फार्मूले समझ में आए। ये जब एंगल का क्वेश्चन दिया होगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये जब स्पीड यानी वेलोसिटी दिया होगा तब इस तरीके का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अब थोड़ी सी बात और समझिए ध्यान से कि क्या होता
इतना तक समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अब थोड़ी सी बात आगे समझिए। आगे बात क्या समझना है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई ग्लास रख देता, क्या रख देता, ग्लास। लाइट आ रही है, हम यहाँ पे कोई क्या रख देते, ग्लास रख देते। ग्लास रख देते तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के रूल से, किससे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के रूल से लाइट जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से क्या करेगी, वापस चली जाएगी। मतलब कि यदि हम यहाँ पर कोई ग्लास रख दें, ग्लास बोल सकते हैं, या फिर कोई ओपेक, मतलब या फिर कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या हो, जिससे लाइट आर पार न जाए, नहीं अपारदर्शक कोई वस्तु यहाँ पर रख दिया जाए। तो हमने मान लीजिए कोई ग्लास रख दिया, ग्लास रख दिया तो जब लाइट रेज यहाँ आएगी, ठीक ना, तो आएगी, इससे टकराएगी, टकराने के बाद फिर इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। कब, आफ्टर स्ट्राइक ऑन द ग्लास लाइट इज मूव बैक इन सेम पाथ। मतलब कि लाइट टकराने के बाद सेम उसी पाथ से क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के रूल से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का रूल क्या होता है। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का रूल कुछ होता नहीं है, बस यही है कि लाइट रेज जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो यही है। तो अब बताइए, इस तरह लाइट रेस आएगी, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये तो आने के लिए फार्मूला हो गया, आ रही थी तब। आफ्टर स्ट्राइक ऑन द ग्लास, यानी ग्लास पर टकराने के बाद वापस जब जाएगी, जब वापस जाएगी उस कंडीशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसका, यानी पहले मीडियम का। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले माध्यम, लाइट कहाँ से आ रही थी, सेकेंड मीडियम से, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। बात को ध्यान से समझिएगा, हम यह क्यों लिख रहे हैं, टकराने के बाद, क्लियर होगी चीज़ ना। ये टकराने से पहले थी, लाइट के टकराने के बाद हम क्या लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इस मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकेंड मीडियम। इस कंडीशन में बताइए क्या साइन आई अपान साइन आर लिखना सही रहेगा। तो हम कहेंगे नहीं, साइन आई अपान साइन आर लिखना सही नहीं रहेगा। साइन आई, आई मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान से समझिए कि जब लाइट यहाँ से टकरा के वापस जा रही है, तो जब लाइट वापस जा रही है उस कंडीशन में इंसिडेंट रे को हम किस चीज़ से दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। किस चीज़ से दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या कहलाएगा, एंगल आर। बात समझ में आ रही है। जब लाइट टकराएगी और जब टकरा के वापस जाएगी उस समय जो आपतित किरण होगा वो ये वाला होगा और आपतन कोण आर होगा, आर। और जो यहाँ पहुँच जाएगी, जब चली जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, उस समय जो एंगल होगा वो क्या होगा, साइन आई होगा। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ध्यान दीजिए एक बात को। हमारी एंगल के रूप में हमने निकाला पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का, तो क्या कहलाया, साइन आर अपान साइन आई। क्यों लिखे, समझ में आ गया। यहाँ साइन आई अपान साइन आर क्यों लिखे, समझ में आ गया। अब यही चीज़ यदि वेलोसिटी के रूप में लिखी जाती तो साइन आर यानी कि इस मीडियम वाला, इस मीडियम की वेलोसिटी क्या है, v2, क्लियर। और इस मीडियम की वेलोसिटी क्या है, v1। तो वेलोसिटी के रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे और एंगल के रूप में हम ऐसे लिखेंगे। यदि क्वेश्चन एंगल के फॉर्म में है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि क्वेश्चन वेलोसिटी यानी स्पीड के फॉर्म में है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मे भी हमारी बात समझ में आ गई होगी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के प्रोसेस से हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वे स्नेल लॉ के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और डायरेक्ट जो आपका डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के बेस पे हम कैसे लिख सकते हैं। आइए जो हमने अभी प्रूफ किया इस चीज़ को, इसकी चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। इतना चीज़ में भी समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एंगल के रूप में ऐसे दिखाते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए
यहाँ चीज़ें हमने लिख दिया, जो भी हम समझाए हैं आपको ये सारा चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है, सेम एकदम सिंपल वर्ड में। व्हेन लाइट रेज कम फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम इनटू सेकंड मीडियम, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, इसका टू क्या होगा साइन आई बाई साइन आर, जैसा कि अभी हमने आपने समझाया। जब यहाँ पर कोई हमने ग्लास रख दिया तो इस ग्लास से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। तो उस कंडीशन में पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो सेकेंड मीडियम के सापेक्ष क्या लिखेंगे, साइन आर बाई साइन आई। क्लियर। इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1। क्लियर। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 इक्वल टू, बात समझ में आ रही है, ये साइन आई बाई साइन आर इंटू ये क्या होगा साइन आर बाई साइन आई। ये बताइए साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1, क्या बचेगा 1। तो बात समझ में आई हमारी, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई कैसे हुआ ये चीज़ें। अब बात सुनिए, तो ये क्या निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इंटू ये इक्वल टू 1। अब जगह कम होने के लिए देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है, इतना इतना इक्वल टू 1। तो ये बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 इक्वल टू ये वाला इधर आ जाएगा 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2। ये रिलेशन होता है, जैसा कि यहाँ देखिए हमने हेडिंग डाला है रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो क्या रिलेशन होता है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के सापेक्ष यदि निकालते हैं हम रिस्पेक्ट में, तो दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक उसका उल्टा। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह अपने रेसिप्रोकल की क्या होगा, सेम इक्वल होगा। तो यह इसका सॉल्यूशन आएगा समझ में। तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है समझिए ध्यान से, मे भी इतना चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में भी। कैसे लिखेंगे हम बोल दे रहे हैं, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो उस समय दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष लिख के ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण शीशा से टकराएगी तो सेम उसी रास्ते से वापस पहले माध्यम में लौट जाएगी, तब पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बराबर साइन आर बाई साइन आर। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ये रिलेशन निकल के आएगा। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए देखिए यहाँ तक हो गया, काम समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ, मे भी आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए इस रिलेशन जो आया है, इस रिलेशन का मतलब क्या है, बात समझिएगा ध्यान से। अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उस न्यूमेरिकल से पहले इन चीज़ों को समझना आपको बहुत ही आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये दिया हुआ है 3/2, ठीक है, क्या दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 ऐसे, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब कि ये क्या दिया है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। कितना दिया है 3/2। यदि मैं पूछूं कि बताइए इसकी वैल्यू क्या है, तो कहेंगे आप 2/3। सीधे इसका उल्टा वही रिलेशन आपको यहाँ दिखा रहा है। इस रिलेशन में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और इसका पूछ रहा है तो सीधे इसके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
क्लियर? यहाँ तक चीज़ें आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आई? अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहानी को और आगे समझाते हैं क्या होता है। ये तो 2 मीडियम के लिए हो गया, लेकिन मीडियम यदि 3 मीडियम दिया हो तो 3 मीडियम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मीडियम का कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ आइए, पहले हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है न्यूमेरिकल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ग्लास का दिया है 1.5। जैसा कि पता हमको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 दिया हुआ है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। अब बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में यदि हवा लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हमको मीडियम में वेलोसिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझिए पहले। 2 मीडियम दिया है, एक मीडियम फर्स्ट एक मीडियम सेकेंड। मीडियम फर्स्ट क्या है? वैक्यूम है, मतलब कि क्या है? ये निर्वात है, इसमें कोई हवा नहीं है। और मीडियम सेकेंड कोई ना कोई माध्यम है इसमें, या तो ग्लास हो सकता है या भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? बात समझिएगा, कुछ भी हो सकता है। अब बात हमारी यह है कि लाइट की स्पीड जो है, यहाँ पर लाइट की स्पीड दिया हुआ है, यानी v1 दिया हुआ है आपको, 3 × 10⁸ दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड आपको नहीं दिया है, आपको खुद से पता करना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1/5। तो फार्मूला क्या लिखेंगे? देखिए फार्मूला यहाँ से पता है हमको कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, बताए थे आपको, C/V। याद है? पिछले वीडियो देखेंगे तो पता होगा आपको। C/V, यानी इसको हम V1/V2 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ निर्वात बोला है तो C मतलब होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? C भी कर सकते हैं, और इसको क्या कर लेंगे? V। इसकी वैल्यू ग्लास का दिया है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ग्लास। ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी आपको यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो आप इसको एयर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एयर मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो ए लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। इसकी वैल्यू दिया है क्या? 1/5। सी की वैल्यू क्या दिया है? 3 × 10⁸, और V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो V को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸/1.5। क्लियर? काट देंगे 2 टाइम, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन दिया रहेगा, आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बात समझाए? यदि ये मीडियम कोई दिया होता तो हम यही फार्मूला लगाते हैं। बात समझ आ रही है हमारी? आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब आइए थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं हम लोग 3 मीडियम में। 3 मीडियम में यदि क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 मीडियम में तो बस आपको वैल्यू रखना है, सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। हम आपको एंगल वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, sin I/sin R पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल के लिए आप स्पीड वाले क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम और भी न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप 3 मीडियम वाले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि 3 मीडियम का कंसेप्ट क्या कहता है। अब बात यह है कि मान लीजिए मेरे पास 3 मीडियम है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा आपको सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को, तो क्या कर सकते हैं? 1/n/1/2 कर सकते हैं आराम से, या तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ये सब फार्मूला बन गया आपका V1/V2, या तो C/V कर सकते हैं, या तो n/2 sin I/sin R कर सकते हैं। ये सब अब तक का आपका फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकल के आया, ठीक है। अब बात ये है
कि मान लीजिए आपको 3 मीडियम दिया हो, 3 मीडियम 1 2 3 मीडियम दिया हो, ऐसे 1 2 3 मीडियम दिया हो, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो थर्ड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को। बात समझ आया? हमें क्या लिखे हैं, अपवर्तन 3 मीडियम दिया हो और आपका थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनाएंगे, वो कैसे तैयार होगा? तो उस फार्मूले के लिए आप आसानी से फार्मूला तैयार कर सकते हैं खुद से। हम उसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक आपका हर जगह काम कर जाएगा 3 मीडियम के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन दिया तो उसमें फिगर वगैरह बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे क्या कर रहा है, 3 मीडियम दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए पहले मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम में, तो क्या करेंगे इसके लिए? कुछ नहीं, आप आराम से n और ऐसे लिख लेंगे, 2 लाइन यहाँ खींच लेंगे, 2 लाइन यहाँ खींच लेंगे। ठीक है, फार्मूला बनाने का तरीका बता रहे हैं हम। ये पहले 1 है ना, तो आप पहले 1 लिख लीजिए, लास्ट में 3 है तो लास्ट में 3 लिख लीजिए। 3 मीडियम था, कौन सा मीडियम बचा? 2 वाला मीडियम बचा, तो 2 को यहाँ पे फिल कर लीजिए। यह आपका क्या है, फार्मूला तैयार हो गया। बस खुद से फार्मूला तैयार कर सकते हैं। हम इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको फार्मूले को ऐसे देख लें। मान लीजिए आपको 3 मीडियम दिया हो, मान लीजिए पहला मीडियम हो एयर, दूसरा मीडियम हो ग्लास और तीसरा मीडियम हो वाटर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर में। तो इसके लिए फार्मूला कैसे तैयार करेंगे? यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और यहाँ लिखेंगे n। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइन ड्रा कर लीजिए, पहले क्या है G, लास्ट में क्या है W। कौन सा मीडियम बच रहा है आपका? एयर, तो एयर को यहाँ पर फिल कर लेंगे। न्यूमेरिकल कैसे लगेगा अभी बताएंगे हम आपको, फिलहाल ये चीज़ें जान जाइए। तो ये तीसरा फार्मूला आपको तैयार हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अब तक हम लोग 3 फार्मूला रेडी कर चुके हैं। आइए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए, न्यूमेरिकल हम आपको डायरेक्ट यहीं बता देते हैं। न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है न्यूमेरिकल इस वीडियो में ना पूरा खत्म हो पाए, नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल लगाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिया हो 3/2। बात समझ आ रहा है? ये दिया हो, ठीक है, और दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हो आपका मान लीजिए 4/3। ठीक है, ये 2 चीज़ दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए। तो अभी जो हमने 3 वाला बताया फार्मूला, आप उसी पर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यही पूछ रहा है आपसे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n यहाँ पर फिल करेंगे। पहले क्या है G और यहाँ क्या है लास्ट में W। क्या बचा आपका? एयर बचा, तो एयर आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, n GA की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 3/2 इंटू, यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है क्या? कहीं नहीं दिया, लेकिन इसका उल्टा दिया है, WA की वैल्यू दिया हुआ 4/3, तो AW की क्या हो जाएगी 3/4, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो कितना हो जाएगा 9/8। कितना आंसर हो जाएगा 9/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही है कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है ना।
आसानी से आप 3 मीडियम का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल हो, बस माइंड में आप सेट कर लीजिए कि फार्मूला आपको कैसे बनाना है। फार्मूला यदि आप रेडी कर लिए तो न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट आपके बुक में भी या कई जगह आप पढ़े होंगे, अलग अलग फार्मूले होते हैं। जो आपको अच्छा लगे फार्मूला, वो फार्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि यही मान लीजिए यही ऐसे पूछा होता, ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसका फार्मूला क्या लिखते हैं? सोचिए, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते, फिल करते। पहले क्या है W और लास्ट में क्या है G। क्या बचा A। इसकी वैल्यू क्या दिया है 4/3। ये AG की वैल्यू है क्या, G ये दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा 8/9। तो इसका आपका आंसर हो जाता है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं है। आइए थोड़ी सी और चीज़ें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या चीज़ें और देखनी है, यदि आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ हम बताते हैं। मान लीजिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 चीज़ों का मैं लिख रहा हूँ। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख ले रहा हूँ, मान लीजिए वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दूसरा वाटर हो गया, ग्लास लिख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ए मतलब क्या एयर। उसके बाद तीसरा लिख लेते हैं डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका होता है शायद 1.33, इसका होता है आपका 1.5 और इसका होता है 2.52 समथिंग, कुछ इतना होता है आपका। अब बात सुनिए, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब कि उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा है उसका समझिए डेंसिटी आपका उतना ही ज़्यादा है। मतलब कि देखिए, यहाँ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डायमंड बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, सॉलिड होता है, ठीक ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो मतलब ये ज़्यादा हार्ड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है मतलब ये कम हार्ड है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम है मतलब ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका बहुत ही कम है। बात समझ में आपको आ गई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा होता है मतलब वो सॉलिड है, जिसका सबसे कम है मतलब वो सॉलिड से कम होता चला जाएगा। यहाँ 3 चीज़ का रिस्पेक्ट में आपको हम बता दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई चीज़ें। अब बात ये है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक ये समझ में आ गई, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ हमने कुछ न्यूमेरिकल लिखा है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल बता भी दिया, उस बेस पे देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इज इन ग्लास में दिया हुआ है, ग्लास में स्पीड का लाइट दिया हुआ है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, ग्लास का। तो फार्मूला क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये तो कुछ बताया ही नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मतलब समझ लीजिए कि आप एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो। किसके रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में। यानी प्रकाश का जो लाइट है शीशा में तो दिया हुआ है ग्लास में कितना है, लेकिन निर्वात में दिया नहीं है, हवा में। तो हवा में हमको पता है कितना होता है 3 × 10⁸ होता है। आप उस फार्मूले को रख करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला बनेगा C/V वाला। यहाँ पर क्या लिख देंगे एयर, आप खुद से लिख सकते हैं क्या एयर। तो बस क्या दिया है देखिए, स्पीड ऑफ लाइट दिया है ना, इसको नहीं दिया है, इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा 3 × 10⁸ और ये आपको दिया हुआ है 8। बस ऐसे रख के काट देंगे, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका, बच क्या जाएगा 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया है कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझ जाइए कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको स्पीड रखना है। बात समझ आया। वैसे ही देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है सेकेंड, इसमें क्या किया कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया 4/3, ठीक है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 3/2।
तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है आपका ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जैसा कि अभी हमने बताया आपको 3 वाला फार्मूला, 3 मीडियम वाला, वैसे ही आप इस फार्मूले को फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने बताया था इस बेस पे। क्लियर, हम लिख देते हैं क्या फार्मूला था। देखिए यहाँ पर क्या आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन देखें तो लिखने कैसा है, आपको लिखना कैसा है, हम उस चीज़ को बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है ना, तो वाटर दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में दिया। तो लिखेंगे आप ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बताए थे। कितना दिया है, 4/3। दूसरा क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, 3/2। तीसरा क्या है, पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बस फार्मूला आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, आप कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्यों लिखा है, क्योंकि फार्मूला हो तो सिर्फ फार्मूले पर रख देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, सिर्फ मैं फार्मूला रखूँगा, क्वेश्चन को आप खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या समझ लीजिए कि कोई एक बीकर है, उस बीकर में क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए कोई बीकर है, इस बीकर में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, विथ लिक्विड अप टू हाई 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब बोला है एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विथ द लिक्विड अप टू हाई 10 सेंटीमीटर। अब सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, देख लें क्वेश्चन को। क्या रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक बीकर में रखा जाता है और उस बीकर को क्या किया जाता है कि 10 सेंटीमीटर हाइट तक पानी से भर दिया जाता है। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया, 4/3, फाइंड अपीयरेंट डेप्थ। देखिए मान लीजिए कि कोई बीकर है, इसमें यदि इस मार्कर को डालें तो यह ओरिजिनल डेप्थ नहीं दिखेगा, इसमें कुछ हल्का सा उठा हुआ दिखेगा। तो वही कितना ऊपर उठा हुआ दिखता है, उस चीज़ के लिए फार्मूला क्या है समझिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। कोई बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें किसी मार्कर को रखते हैं, ठीक ना, तो कुछ हल्का सा उठा हुआ दिखता है। अब कितना उठा हुआ दिखता है, उस चीज़ का फार्मूला क्या है देख लीजिए। ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ओरिजिनल कितना पानी भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसे पानी 10 सेंटीमीटर है, इसको 10 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा ना, तो रियल डेप्थ कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। कितना अपीयर होगा वही दिखना है आपको, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है, रख करके क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि हर एक चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको हम नए नए क्वेश्चंस के साथ, यानी एंगल वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर कुछ हम न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।